ये क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास है। आप जो लेसन देख रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तता, ये जो है हमारा लेसन है, थर्ड लेसन है। इसमें हमने जो है मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है तथा मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी क्या है और काल क्रमानुसार किसने क्या बताया है, इन सब के बारे में चर्चा हमने जो है पिछले लेक्चर्स में कर दिया है। आज इस लेक्चर्स में हमने आपको कहा था कि जो है पीरियाडिक टेबल बनाने को आपको बताएंगे। तो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म टेबल के नाम से भी देखते हैं, इस आधुनिक आवर्त सारणी को आज हम बनाने को आपको सिखाएंगे और इतना इजी तरीके से बताएंगे कि आप उसमें सारे एलिमेंट्स जो है बगैर किसी दिक्कत के आप तुरंत के तुरंत जो है भर लोगे, याद हो जाएगा। पूरे पीरियाडिक टेबल आप अपने मन से बनाना सीख जाओगे। बस केवल इसी लेक्चर्स में आप पीरियाडिक टेबल आराम से बनाना सीख जाओगे। बस कुछ ही समय में आप 5 मिनट 10 मिनट में तुरंत भर लोगे। कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में हम बताएंगे आपको, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। एक बार आप इस लेक्चर को देखिए, इसमें आराम से आप पीरियाडिक टेबल बनाना सीख जाएंगे। देखिए, अगर आपको केमिस्ट्री कुछ नहीं आती है तब भी हमारे चैनल पर आपको जो है केमिस्ट्री बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखाएंगे। आप हिंदी मीडियम, ये केमिस्ट्री क्लास जो है हमारी, ये इसमें जो है हिंदी मीडियम की है। आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लगभग आपको समझ में आएगा। तो ये क्लास 11 की हिंदी मीडियम की बेस्ट केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी या अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक एवं शेयर करिएगा। आप हमारे साथ जुड़िए। आपको पूरे टॉपिक से जितना भी लेसन है आपका, सारे लेसन पे हम धीरे धीरे करके वीडियो बनाते रहेंगे और आपको डेली एक वीडियो देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं पीरियाडिक टेबल कैसे बनाई जाती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी को हम आपको बनाना सिखाएंगे। पीरियाडिक टेबल बनाना है आपको तो आपके दिमाग में कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए, कोई हम नई बात नहीं बताएंगे जो होना चाहिए, वही बताएंगे जो आप जानते हो। भाई, आपने मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या लॉन्ग जो आपने मोजले द्वारा बनाई गई आधुनिक आवर्त सारणी है, उसके बारे में आपने बाकायदा आवर्त और वर्ग के लक्षण आपने पढ़े होंगे। तो उन्हीं आवर्त और वर्ग के आधार पर हम जो है पीरियाडिक टेबल का निर्माण करेंगे। कैसे करोगे? देखिए, आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें जो है जो आवर्त की संख्या है 7 आवर्त है। पहली बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि आवर्त जो है 7 है और वर्ग की जो संख्या है, वर्गों की जो संख्या है वो 18 वर्ग है। भाई, इतना आपको पता ही होना चाहिए कि आवर्त की जो आवर्त है वो 7 आवर्त है और वर्ग संख्या जो है वो 18 है। और इसमें जो वर्ग है, वर्ग जिसे हम वर्ग बोलते हैं, भाई 0 से 8 तक कुल 9 वर्ग है। आप जानते हैं 0 से 8 तक कुल 9 वर्ग है, ये भी पता होना चाहिए। और एक बात जानना आपको बहुत आवश्यक है कि पहले आवर्त में, भाई जो पहला आवर्त है 7 आवर्त है ना, तो पहले आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं। ये भी आपको जानना आवश्यक है, बना नहीं पाओगे। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में, पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं और चौथे और पांचवें आवर्त में जो है 18 तत्व हैं और छठे आवर्त में 32 तत्व हैं और जो 7वां आवर्त है ये अपूर्ण है। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो कैसे बनाओगे जी? और ये भी जानते हो आप कि इसमें जो आपका वर्ग संख्या है 0 से 8 तक कुल 9 वर्ग है। तो 0 और 8, भाई 0 जो है 0 है, उसमें तो कोई और है नहीं,
लेकिन आठवें में 3 बड़े कॉलम है, यानी आठवें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखा गया। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए भाई। आठवें वर्ग जो है, ये आठवें वर्ग में 3 तत्व रखा गया तथा आठवें वर्ग में 3 तत्व रखा गया है। जो आपका आठवां वर्ग है, इसमें 3 तत्वों को एक साथ रखा गया। इतना अगर आपके दिमाग में है तो पीरियोडिक टेबल बन जाएगी। अब कुछ तो लेकर चलना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं रहेगा तो कहां से बनाओगे? बनाने के लिए कुछ तो होना चाहिए भाई। हमने आपको आधुनिक आवर्त नियम बताया है कि आधुनिक आवर्त में हमने कहा है कि 7 आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं और 0 से 8 तक 9 वर्ग होता है। 0 से 8 तक 9 वर्ग होता है। वर्गों की संख्या अगर काउंट करोगे तो 18 होते हैं और वर्ग को जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। 0 और 8वें को छोड़ करके ए और बी को 2 वर्गों में बांटा गया है। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। और पहले आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं और दूसरे और तीसरे में 8 होते हैं भाई। 2 8 8 फिर 18 18 फिर 32 और फिर अपूर्ण। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, तब आप पीरियोडिक टेबल आराम से बना ले जाओगे। इतना दिमाग में है तो पीरियोडिक टेबल आप बना लेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं। चलिए हम बताते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले आप जो है 7 आवर्त बना लीजिए। सबसे पहले 7 आवर्त आप बना लीजिए। 7 आवर्त बनाने के बाद आप जानते हैं पहला आवर्त है, इसमें केवल आपको 2 तत्व देखने को मिलेंगे। तो एक यहां हो जाएगा और इसी के सामने एक जो है लास्ट में आ जाएगा भाई। ये आपका पहले में 2 तत्व रहेगा, तो ये आपका पहले में 2 तत्व हो गया। फिर दूसरे में देखिए पहले में केवल 2 रहेगा, ये आपका दूसरा आ जाएगा और दूसरा जो है इस तरीके से यहां पर भी रहेगा। इसमें 8 तत्व होंगे भाई। 2 देखिए पहला जो होता है फर्स्ट ए, फिर ये सेकंड ए और यहां पर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और ये 7th ए। और ये आपका 0 है, ये आपका रहेगा ये रहेगा थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, 7th ए और ये 0 रहेगा। अब ये आपका दूसरा आवर्त है, तो ये दूसरा आवर्त ये आ जाएगा और फिर तीसरा आवर्त ये है, तो ये आपका तीसरा आवर्त है। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 8 हो गए, ये भी 8। चौथा जो होगा अब जो चौथा होगा ये पूरा सीधा जो है यहां से यहां तक जाएगा और 5वां भी सीधा निकल जाएगा। अब इसमें 18 होंगे। कैसे होगा? देखिए यहां से थर्ड बी से स्टार्ट होता है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी और 7th बी। ये यहां तक 7th भी हो जाएगा। और ये जो 8वां है इसमें 3 एलिमेंट्स रखे गए हैं। 8वें में 3 एलिमेंट्स एक साथ रखा गया है और फिर फर्स्ट भी और फिर सेकंड भी है। ये इस तरीके से आपको इतना ध्यान रखना है। इसको आप ऐसे मिला लीजिए
भाई थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स, सेवन, और फिर ये आठवां जो है ये 3 है इसमें, और फिर फर्स्ट भी सेकंड भी। तो इसमें अगर देखेंगे भाई ये 8, 18, 18 एलिमेंट्स होने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 18 हो जाएगा। और ये जो छठा है, और फिर जो है ये सातवां, इस तरीके से आपका पीरियाडिक ढांचा जो है तैयार हो गया। भाई छठे में 32 है, तो ये इसके आगे का जो है 14 एलिमेंट्स बाहर रखे गए। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये इसके आगे आएंगे और ये इसके आगे आएंगे। ये आपका पीरियाडिक ढांचा जो है तैयार हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है। हमने कहा कि पहला ये आपका फर्स्ट डे हो गया, फिर सेकेंड, पहले में 2 एलिमेंट्स है, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, बढ़ा के बना लीजिए पहला आवर्त। दूसरे आवर्त में 8 8 है, तो दूसरा यहाँ, दूसरा और तीसरा आप इस तरीके से 8 8 तैयार कर लीजिए और यहाँ नामकरण कर देना, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, फिर थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है और ये 0। ये इतना हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके चौथे और पांचवे में 18 18 एलिमेंट्स होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, यहां से जो स्टार्ट होगा वो थर्ड बी से स्टार्ट होता है, थर्ड बी से स्टार्ट होगा, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी। और आठवें में 3 3 एलिमेंट्स रखा गया है, तो आठवें में 3 बना दीजिएगा, फिर फर्स्ट बी, सेकेंड बी। तो ये आपका हो जाएगा। अब आप कैसे ध्यान दोगे, देखो आप जानते हैं, अगर ना समझ में आए तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि जो आपका यस होता है, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरा जाता है। तो जाहिर सी बात इसमें जो वर्ग होंगे 2 ही वर्ग होगा, तो एक फर्स्ट डे हो जाएगा, एक सेकेंड डे हो जाएगा। और आप जानते हैं पी, पी में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो इसमें जो वर्गों की संख्या होगी 6, देखो 1 2 3 4 5 1 6, ये आपके पी का आ जाएगा। भाई यहां से यहां तक जो है ये यस है, तो यस में 2 ही होगा, तो ये आपका आ जाएगा। और पी में 6 है, तो ये पी जो आपका ब्लॉक है ये यहां से यहां तक होगा। इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से जो आपका डी होगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जाते हैं, तो यहां से यहां तक 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये यहां से यहां तक डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक में जो है ये पूरे पूरे 10 हो जाएंगे। इसके बाद जो एफ आता है, इसमें जो है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब 14 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो 14 एलिमेंट्स भी होगा एक में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये आपके 14 जो है ये एफ ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से एस पी डी और एफ ब्लॉक आपका तैयार हो गया। तो ढांचा आपका तैयार हो गया है। अब जो ढांचा तैयार हो गया तो एलिमेंट्स आप एलिमेंट्स भरते हैं, कितना आसानी तरीके, आसान भाषा में बताएंगे, आप तुरंत अभी भर लोगे। देखिए पहला है हा ली ना के रब शेष फर। भाई हा ली ना के रब शेष फर, यानी कोई हलीना है, आप ऐसे भी कह सकते हो, या दूसरा हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, ऐसे भी कह सकते हो। हलीना की, हलीना कोई लड़की है, उसकी रबड़ी है, सस्ती है, फ्री है। दूसरा है बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी।
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अरे बेटा कार या स्कूटर मांग रहा है तो बाप राजी हो गया। ऐसे भी कर सकते हो। ना समझ में आए तो बेटा मांगे काला शर्ट, बेटा क्या मांग रहा है? काला शर्ट। काला शर्ट बाप हो गया राजी या बाप राजी, बाप तैयार हो गया। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट डे सेकंड डे भर गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए थर्ड डे में आप जानते हैं लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान। आपको अगर मान लीजिए दिक्कत हो तो आप 30 तक तो एलिमेंट्स याद ही किए हैं, तो आप यहां से भर सकते हैं भाई। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियान 10। इतना तो भर ही सकते हो ना, नियान 10। उसके बाद चलो अब इसको हम भर लेते हैं। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इन थैला। भाई बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर कहाँ रखोगे? थैलों में, थैला में ही तो रखोगे। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ये सब जो है थैले में ही जाएगा। अगला है कार्बन का सी गए संत प्रभु। भाई काशी कौन जाएंगे? संत और प्रभु ही जाएंगे, सब लोग थोड़ी जाएंगे। काशी गए संत प्रभु। अगला है ना पास सब बिंदास। भाई पास भी नहीं है और बिंदास भी है, ना पास सब बिंदास, इस तरीके से हो जाएगा। अगला ओस से टीपो, ओस से टीपो। ओस जानते हैं ना, सुबह सुबह मिलती है, तो ओस को टीपना या ना समझ में आए तो ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल यानी पुराने तरीके से नकल करो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये हो जाएगा। अगला है फ्लोरीन। देखो आप ऐसे भी याद रखते, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे भी नहीं तो फसल ब्राइट, फसल ब्राइट ना समझ में आए फिर कल बाहर आई आंटी, ये ऐसे आप कर सकते हो, फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरीके से हो जाएगा। अगला इसको तो आपको रखना ही पड़ेगा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान और रेडान, ऐसे लिख सकते हो। ना समझ में आए हीना, अरीना, करीना, जरीना, हीना, अरीना, करीना, जरीना, ऐसे भी आप कर सकते हो, या इसको आप रट सकते हो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान। चलिए ये आपका पी भर गया। अब बचा आपका डी। तो डी में आप जानते हैं, देखो वैसे तो 30 तक एलिमेंट्स रटे होंगे, तो आप इसको भर सकते हो। भाई ये भर सकते हो, नहीं भर सकते तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो स्कूटी, वैन, कार में फेंको निकिल, कापर, जिंक। नहीं समझ में आया? स्कूटी, स्कूटी का 80 हो गया, स्कूटी देखो दोनों मिला के है। देखो इसमें कुछ सेंस निकलेंगे, कुछ नहीं भी निकलेगा, उसको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे नहीं याद हो जाएगा। स्कूटी, वैन, कार में फेंको, फेंको निकिल, कापर, जिंक, ये हो गया। चलो अगला देखते हैं। यारी जरा निभाना मुझको टेक्नीशियन रोज रोज। देखो दो है, बोल रहे हैं एक ही जैसा लेकिन अलग अलग है, एक पहले में आर होगा दूसरे में आर एच। रोज रोज पढ़े पीडी और चाटे, एजी रहेगा। यारी जरा निभाना मुझको टेक्नीशियन रोज रोज पढ़े और का एजी रहेगा अर्जेंटन, और सीडी चाटे, पढ़ता भी है और चाटता भी है। चलिए ये हो गया। अगला है ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई होगी और हराऊंगा। देखिए ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई, पिटाई पीटी हो गया, होगी, होगी अपने मन से जोड़ लो, और एयू हराऊंगा, एच जी। अगला है
ऐसे रख देबो सग्गू भाई हंस मत। ये आगे जो है अपूर्ण है, इसको आप ऐसे छोड़ सकते हैं। वैसे तो अब भर गई है, लेकिन इतना आप जो है बना सकते हैं। तो देखिए आपकी पीरियोडिक टेबल जो है किस तरीके से तैयार हो गई। तो इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से देख लो। हलीना, हलीना, हलीना कोई लड़की है, यहां से यहां तक हो जाएगा। हालीना की रबड़ी सस्ती फ्री, ये हो जाएगा। दूसरा, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, ऐसे भी कह सकते हो। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये भी हो जाएगा। अगला है बैगन आलू गाजर इन थैला, ये भी बन जाएगा। काशी गए, जी इधर है, जी रहेगा, जर्मेनियम होगा। काशी गए संत प्रभु, संत प्रभु काशी ही जाते हैं। ना पास, पी और एस एक ही में होगा। सब बिंदास, ये भी आ जाएगा। फिर ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये आपका हो जाएगा। हसल ब्राइट, ये आ जाएगा। हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टन जिनान रेडान, या हीना अरीना करीना जरीना, ये हो जाएगा। इसके बाद स्कूटी वैन कार में फेंको निकिल कापर जिग, ये हो जाएगा। यारी जरा निभाना मुझको टेक्नीशियन रोज रोज पढ़े और चाटे। अगला है ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई होगी और हराऊंगा। और अगला है ऐसे रख देबो सग्गू भाई, कोई है वो लिया रख तो उसको बता रहा है। ऐसे रख देबो सग्गू भाई हंस मत। उसके आगे जो है कुछ अभी अपूर्ण है या कुछ भर भी दिए गए हैं, तो फिलहाल पहले खाली था इसलिए अभी इसकी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको जाने दो। अब आपका ये नीचे का एफ वाला बचता है, इसको भी भरना है, अभी तुरंत बताते हैं। देखो इसके लिए है सीता प्रसाद एंड पूनम यूरोप घूमने घूमने गए तभी हो गया इधर तुम अब लोटो। सीता प्रसाद एंड, देखो आपको ध्यान देना है कहां पर कितना डिफरेंस है। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए, घूमने गए का जीडी हो जाएगा। तभी डायरिया हो गया, आज घूमने गए तो डायरिया हो गया, तभी डायरिया हो गया। तो वो कह रहा है इधर तुम अब लौटो, यानी तुम जा रहे हो तो लौटो, इधर तुम अब लौटो, ये आपका हो गया। ये आपके लेंथेनाइट्स है। और अगला है थोड़ा पापड़ और नापो, नापो एनपी और पी, ये दोनों एक ही में बोलेंगे। नप्पो आम कम बिकेंगे, काफी फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। देखो थोड़ा पापड़ और नापो, थोड़ा इसमें सेंस आपको ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा पापड़ और नापो, नापो नापो में दोनों एक ही आ जाएंगे। आम कम बिकेंगे, आम जो है आपका कम बिकेंगे, इसलिए पापड़ और दोनों कम बिकेंगे। और काफी ऐसे फरमाओ, काफी कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, लाओ को एलआर याद रखना, लारेंसियम है लास्ट में। तो इस तरीके से आप पूरी पीरियोडिक टेबल जो है बना सकते हैं। भाई ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, और ये डी ब्लॉक है, और ये आपका एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल हमने आपको बना के बता दिए। अब इसको आप एक दो बार पढ़ोगे, देखोगे, वीडियो बार बार रिवीजन करके रिपीट करके देखोगे तो आप भी सीख जाओगे। बस एक बार से ध्यान रखना, बाकी सारे एलिमेंट्स आप भर लोगे। तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल थी। अब इसमें अगर जानना चाहते हो तो देखो ये आपका आवर्त है, यहां से यहां तक ये ऐसे जो आपको लाइनें दिख रही हैं, ये 1 से लेकर के 7 आवर्त है। और 7 आवर्त में आप देख रहे हैं 7 आवर्त है, इसमें जो वर्गों की संख्या है 18 है। जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 18 जो होगा वो 0 होगा।
आप देख रहे हैं भाई जीरो, जीरो कहाँ है, ये है जीरो, लास्ट वाला है जीरो और 8, आठवां देखो 1 2 3, आठवें में 3 एलिमेंट्स एक एक साथ रखे गए हैं, तो 0 और 8 को छोड़ दीजिए, बाकी आपको ए और बी यानी 1 से 7 तक जो है ए और बी दो वर्गों में बांटा गया है। तो देखो ए फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, ए और दो वर्गों में बांटा गया है। और सुनिए जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, देखिए ये जो आपका लेंथेनियम है, छठे आवर्त में लेंथेनियम के आगे ये 14 एलिमेंट्स हैं और फिर इसके बाद के एलिमेंट जो है यहां से आ जाएंगे। भाई लेंथेनियम होगा, इसके बाद के 14 एलिमेंट्स होंगे, फिर इसके बाद जो आएगा ये यहां से आएगा, इस तरीके से यहां से आएगा। और उसके बाद ये एक्टिनियम है, एक्टिनियम जो होगा इसके आगे के ये 14 एलिमेंट्स होंगे और उसके बाद फिर ये अगले का नंबर आएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, पहले लेंथेनियम लेंगे, इसके बाद का नंबर ये होगा। अच्छा हाँ, इसका नंबरिंग करना है तो किसका पर एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर भरना बड़ा आसान है। आप आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, उसके बाद 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54। उसके बाद ये आपका आ जाएगा 55 56 57 58, ये होगा 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 और 71, ये 71 होगा। 71 के बाद यहाँ पे आपका 72 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86, उसके बाद 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99, उसके बाद ये 100 101 102 और फिर 103। फिर आगे आ जाएंगे यहाँ 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 और 118। इस तरीके से 118 जो है आपके एलिमेंट्स रखने की व्यवस्था है। तो ये बड़ा आसान है, बस केवल ये ध्यान रखना है कि 57 के आगे के 14 भर दीजिएगा, तब 18 तो इसके आगे का जो है एलिमेंट्स होगा। ऐसे एक्टिनियम के आगे का ये 14 होगा, इसके बाद ये होगा। तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल थी। इसमें जो आपका फर्स्ट ए ग्रुप है इसको क्षार धातु बोला जाता है, एल्किल मेटल। सेकेंड ए ग्रुप है क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है, एल्काइन अर्थ मेटल। और इसमें जो है देखिए ये आपका शून्य वर्ग है, किनारे वाला 0 है, अक्रिय गैस नोबल गैसेस बोला जाता है। ये 7th ए वर्ग है, इसे हाइड्रोजन बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोजन है।
और बाकी ये ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली और बोरान फैमिली ये है। और ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 3D सीरीज है, ये 4D, 5D और ये 6D सीरीज। ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की 2 सीरीज है। अब चूंकि ये लेंथेनियम के आगे है इसलिए लेंथेनाइट्स एलिमेंट बोला जाता है, लेंथेनाइट्स। और ये जो है एक्टिनियम के आगे है इसीलिए एक्टिनोइड्स कहा जाता है, इनको एक्टिनाइड्स बोला जाता है, एक्टिनाइड्स एलिमेंट। तो ये आपके लेंथेनाइड्स और ये एक्टिनाइड्स होते हैं। तो इस तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल है। इसके बारे में हमने जो है कुछ चर्चा किए थे, तो टेबल बनाना नहीं बताए थे, आज मैं टेबल बता दिया हूं। इसके आगे अब इसके कौन से क्या लक्षण है, क्या गुण है, आवर्त का क्या गुण होता है, वर्ग के क्या गुण होते हैं, इनके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए।